नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मंत्रिमंडल ने राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने की पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि यह पार्क हिमाचल के विकास में एक मील पत्थर साबित होगा और इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस उपसमिति ने 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर के बाहर के क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के बाहर और राज्य राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के बाहर के क्षेत्रों को ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। इससे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले में क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए साहो में नई उप तहसील खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में ऊना जिले की अंब तहसील के अंतर्गत सपोरी और वेहर जसवा में आवश्यक पदों के सृजन के साथ 2 नए पटवार वृत्त खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की ननखड़ी तहसील के अंतर्गत थैली चकटी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील के गठन को मंजूरी दी। बैठक में ऊना जिले की उप तहसील दुलेहड़ के अंतर्गत बीटन में नया पटवार वृत्त खोलने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की रामपुर तहसील के अंतर्गत ज्यूरी में नई उप तहसील खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा बिलासपुर जिले की उप तहसील भराड़ी को पूर्ण तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इसमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 36 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी की 3 ग्राम पंचायतों जाच, मशोगल और कुटाहची को गोहर से स्थानांतरित करके विकासखंड चुराग में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश के 5 चिकित्सा महाविद्यालयों आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा, डॉक्टर वाईएसपीजीएमसी नाहन, डॉक्टर आरकेजीएमसी हमीरपुर और एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक में मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता का एक पद अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने शहीदों के सम्मान में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना बड़ाग्रां का नाम शहीद नायक अनिल कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना बड़ाग्रां करने, राजकीय उच्च विद्यालय जोजपुर का नाम शहीद श्री रणजीत सिंह राजकीय उच्च विद्यालय जोजपुर करने तथा राजकीय उच्च विद्यालय बलाहड़ा का नाम शहीद श्री लखा सिंह राजकीय उच्च विद्यालय बलाहड़ा करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शहीद के सम्मान में मंडी जिला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय त्वारफी का नाम शहीद श्री इंद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय त्वारफी करने का अनुमोदन किया। बैठक में शहीद के सम्मान में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू का नाम शहीद श्री बालकृष्ण राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शहीद के सम्मान में कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय बस्तोरी 2 का नाम शहीद श्री जयपाल राजकीय उच्च विद्यालय बस्तोरी 2 करने का निर्णय लिया गया। बैठक में चंबा जिले के चुराह में विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों के सृजन के साथ नया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के स्तौन, बिलासपुर के स्वारघाट और मंडी जिला के पंडोह में नए डिग्री महाविद्यालय खोलने और प्रत्येक में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के जगत सुख मनाली में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत कांडा के नारायणबन में पशु औषधालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में लाहौल स्पीति जिला के गांव झुंडा और किशोरी में नए पशु औषधालय खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के त्यूणखास और पपलाह में नए पशु औषधालय खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला बिलासपुर के तरसूह, बहल और जगातखाना पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के घीड़ी गांव में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी तहसील में सलोआ, तरवाड़ और तनबोल 3 नए पटवार वृत्त सृजित करने के साथ साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की घनारी तहसील के दौलतपुर चौक में नई सब तहसील खोलने के साथ साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत सोलन जिला में सब तहसील कुठाड़, किशनगढ़ को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमंडल कटराई को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क उपमंडल बबेली में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमंडल पंडोह को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क उपमंडल पंडोह में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के साथ साथ 13 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में पुलिस चौकी संजौली को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडी जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमंडल पंडोह को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क उपमंडल पंडोह में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के साथ साथ 13 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में पुलिस चौकी संजौली को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला में अस्थायी पुलिस चौकी भोजनगर को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के साथ साथ 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के शाहपुर में उपमंडल पुलिस अधिकारी का कार्यालय खोलने के साथ साथ 9 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला में भोटा और बिझड़ी में पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों में परिवर्तित करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के पालमपुर में नया विकास खंड कार्यालय खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पंजोत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंज में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च पाठशाला चौरास और द्यूरू खराहन, कसौली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला रौरी डी और गनोल तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला कन्नौन को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में रेणुका विधानसभा क्षेत्र की माध्यमिक पाठशाला थाना कसोगा, जार द्राबिल और सेल, कसौली विधानसभा क्षेत्र की माध्यमिक पाठशाला करोल, गुनाई, चामट, बड़ेच और भारती, कुल्लू जिले की माध्यमिक पाठशाला शिम, कोटा आगे, चकुराठा, मझली और सीहण को उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। सिरमौर जिले की प्राथमिक पाठशाला किरोग, धारवा, ढाब पिपली, पुरवाला द्वितीय और डांडा काला अंब, मंडी जिले की प्राथमिक पाठशाला गट्टू और गलू को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इनमें विभिन्न श्रेणियों के लगभग 130 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला कमनाला, दानी और खजियां, शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला टोडसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक पाठशाला बडूही, खास, खिल, बागनी, थोरा, भल्लों, माओ और थोरा को स्तरोन्नत करने और सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला दत्यार और नेरी कलां को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 88 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के घरोह में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम हिमाचल वासियों का ये सौभाग्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए भी विशेष तरजीह दी गई है। चाहे अटल जी का कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर और चाहे अटल जी के बाद अब नरेंद्र भाई मोदी जी का है। पिछले कल हमें इस बात को लेकर के जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का विषय भी है और खुशी के साथ साथ में हमारे लिए ये प्रोजेक्ट एक तरह से बहुत प्रेस्टिजियस एक इशू भी बन चुका था, क्योंकि हम इस पर बहुत बोल भी दिए थे। बल्क ड्रग फार्मा का प्रोजेक्ट ये पिछले कल केंद्र सरकार ने इसकी क्लियरेंस की, इन प्रिंसिपल इसकी क्लियरेंस की, और जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि एक इस प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र में एक स्पेशल पैकेज पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान भी मिला था 2003 में, जो लंबा चलना था, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार ने उसको बीच में ही स्थगित कर दिया। लेकिन हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो अटल जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी हिमाचल जैसे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में उद्योग तब तक लग ही नहीं सकते हैं जब तक केंद्र उनको इंसेंटिव ना दे, उनको मदद ना करे। और उनके उस निर्णय से आज हमारा बद्दी एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और अभी हाल ही में जिस बात को लेकर के हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, हमारी सरकार आने के पश्चात लगातार इस दिशा में प्रयत्न चल रहे थे कि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें हिमाचल प्रदेश में। और उसके लिए जो प्रयत्न हमने किए, उसमें हम सफल भी हुए, काफ़ी हद तक सफल हुए और उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए। प्रधानमंत्री जी भी आए, हमको आशीर्वाद दिया और उसके पश्चात हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2 चरणों में उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग उसमें हुई, 13,500 करोड़ रुपए की पहले इसमें हुई, जिसको आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो तब मंडी में की 28,000 करोड़ रुपए की। एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के रूप में हमारे सामने आज वो प्रोजेक्ट जो है वो बन करके जमीन पर दिखने लगे हैं। और आज मैं विशेष तौर से इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हम लगातार प्रयत्नशील थे, क्योंकि हमने बहुत एग्रेसिवली उसमें उसकी बिडिंग की थी। ये प्रोजेक्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत, यानी कि कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी के कॉन्सेप्ट, हमको अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए और अपने पांव पर खड़े होने के लिए हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इस दृष्टि से इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क का एक कॉन्सेप्ट जो है वो देश के सामने आया और मुझे इस बात की खुशी है कि
और जैसे इस प्रोजेक्ट के आने के बाद सारी इसकी प्रक्रिया आगे शुरू हुई तो हमने इसमें बहुत जोर के साथ हमने कहा कि हमको उस पर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम एशिया में जो है फार्मा की दृष्टि से नंबर 1 पे हैं और ऐसे में हमको इस पार्क के लिए अग्रेसिव होकर के बिडिंग करनी चाहिए और हमने की। 1000 करोड़ रुपए की मदद इसमें हमको केंद्र सरकार की ओर से इसमें मिलेगी। इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें 20,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और 20,000 डायरेक्ट लगभग, और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के 3 पार्क के लिए ये सारा विषय आगे बढ़ाया था और उसमें से जो 3 पार्क में मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल उसमें नंबर 1 पर रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश सरकार द्वारा 12 वर्षों तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों की सेवाएं दैनिक वेतनभोगी आधार पर करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत चौकीदार संघ द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम को संबोधित किया। मैंने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में सरकार में आने के पश्चात जिन लोगों को कम मिलता है, जिन लोगों की मदद करने की जरूरत ज्यादा है, उन लोगों को मदद कैसे पहुंचाई जा सकती है, थोड़ा वो आगे बढ़ करके अपना काम कर सके, अच्छी तरह से कर सके, अपने पांव पर खड़े हो सके, अपने परिवार के लिए वो 2 वक्त की रोटी का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बेहतर ढंग से कर सके। इस तरह से मैंने कोशिश की है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा कोशिश की है गरीब के करीब रह करके काम करने की, और इसमें आप लोगों ने इस बात को देखा भी होगा। जब पंचायत के चौकीदारों की बात आती थी 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए ये बढ़ोतरी होती थी। हमारी सरकार ने आने के पश्चात लगातार इसमें हर वर्ष हमने बढ़ोतरी करने की, अच्छी बढ़ोतरी करने की कोशिश की। लगे बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाई थी लेकिन फिर भी करने की कोशिश की। अभी के इस बजट में हमने आपके लिए जो बढ़ोतरी करने की जो बात थी उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, 900 रुपए तक किया। उससे बहुत ज्यादा मदद आपकी हो पाई ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन उस तरह से एक भावना हमारी व्यक्त हुई कि हम आपके लिए मददगार हैं, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोच करके अच्छा आने वाले समय में और बेहतर सोचने की कोशिश करके काम करने की कोशिश करेंगे। आओ मिलकर के साथ चलें, आने वाले वक्त में और अच्छा बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, आपके लिए भी, प्रदेश के लिए भी, और नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ करके काम करें। प्रदेश सरकार ने अकुशल दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए की है। पैरा वर्कर्स के मानदेय में 700 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पंचायत चौकीदारों व अन्य वर्गों के हितों के संरक्षण और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य के पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को जो पेंशन भत्ता वर्तमान में 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरांत दिया जाता है, वह अब संशोधित पेंशन पर दिया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को 130 करोड़ रुपए का वित्तीय वार्षिक लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जो कोविड का दौर जिसने हमको थोड़े वक्त के लिए ऐसी परिस्थिति कर दी जहां बहुत सारी चीजें हम सोचते थे करने के लिए, हमें वो उसमें रुकना पड़ा। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ करके मदद करना चाहते थे, उसमें भी कई जगह रुकना पड़ा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक बात हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कर्मचारी हैं, चाहे हमारे पूर्व कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, कभी भी उनकी सैलरी को, उनकी पेंशन को बाधित होने नहीं दिया। ये दूसरे प्रदेशों में कई जगह ये परिस्थिति आई है,
और उस परिस्थिति की वजह से वहाँ कर्मचारी बहुत तो संकट में भी रहा और पूर्व कर्मचारी भी संकट में रहे। लेकिन ये हमारा एक प्रयत्न रहा कि हम इस संकट के बावजूद भी किसी के लिए इस प्रकार की जो परिस्थिति ना बने जिसमें आप लोगों को परेशानी हो, इस बात को हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की। जो प्री 2016 पेंशनर पारिवारिक पेंशन की पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से नोशनल रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स के एवज के 50% व 30% की दर पर संशोधित किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में यहाँ घोषणा करता हूँ। ये सारी चीज को हम करेंगे। इस बारे वित्त विभाग शीघ्र ही आवश्यक जो है वो दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि पेंशनर को उनकी सेवानिवृत्ति के कार्यालय से पहचान पत्र जारी करने की जो एक बात आ रही है वो भी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ तत्काल जारी करने की भी मैं आपसे घोषणा करता हूँ। टेंडेंसी है तो उसको जो हम क्लियर कर सकें। और उसी तरह से एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पेंशन अलाउंस जो इस समय 65 वर्ष 70 वर्ष और 75 वर्ष उपरांत दिया जाता है वो रिवाइज्ड पेंशन पर देने की मैं घोषणा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से 3,500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8% और 4% की दर से अंतरिम राहत 1 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2018 से प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता समय समय पर बढ़ाया गया तथा वेतनमान में संशोधन के बाद 1 जनवरी 2016 से पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।